हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको बताया था, जो कल हमने आपको बताया था चैप्टर 5 कॉर्डिनेटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सतता एवं अवकलनीयता। तो इससे पहले एक्सरसाइज हमने आपको प्रोवाइड कराई थी 5.2 और आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3। इसके सारे क्वेश्चन है वो आपको सोल्व किए जाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इसको अच्छे से सोल्व किया जाएगा और इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे और सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ और हम सब लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x + 3y = sin x। तो डिफ्रेंशिएट, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है 2। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 2 कांस्टेंट हमारे पास है और dy/dx हो जाएगा x का। इसी तरह 3 कांस्टेंट है, dy/dx हो जाएगा y का और ये इक्वल्स में dy/dx किसका हो जाएगा, sin x का। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो यह जो हमारे पास x⁴ यहाँ पे दे रखी है वो हमने आपको फार्मूला बताया था, x⁴n का डिफ्रेंशिएट होता है n x⁴n-1। और हमने एक और फार्मूला लिखाया था इफ़ y = sin x, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, पावर 1 है तो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 और x⁴1-1 और ये 3 ऐसे रहेगा। y का कितना हो जाएगा, dy/dx। और sin x का जो डिफ्रेंशिएट हमने आपको बताया था ये y = sin x, तो dy/dx क्या होता है, cos x होता है। तो sin x का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, cos x हो गया है। अब ये हमने बोला अगर किसी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ x⁴0 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 2 × 1 3 dy/dx ये आ गया और ये आ गया हमारा cos x। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 3 dy/dx cos x - 2 और ये मल्टीप्लाई इस वाले 3 को कहाँ आ जाए, अपॉन में आ जाएँ, dy/dx = cos x - 2/3। तो ये रहा हमारा आंसर। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इसको हमें कमेंट के थ्रू जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x + 3y = sin y। तो हमें इसका अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से हम ये वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और अभी भी जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, dy/dx इसका हो जाएगा x का। सिमिलरली 3 क्या हमारा कांस्टेंट है, dy/dx इसका हो जाएगा y का और इक्वल्स में dy/dx इसका हो जाएगा sin y का। और ये हमारे पास अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया अगर x⁴ केवल हम x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आ जाता है, 1 हो जाता है। x⁴n वाले फार्मूले से जो हमने आपको बताया था, इफ़ x⁴n है तो n x⁴n-1, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 और ये 3 और ये y का कितना हो जाएगा, dy/dx। और अभी हमने आपको बताया था y = sin x होता है तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। ये हमारा डिफ्रेंशिएट y के टर्म में दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx जो sin y उसका क्या हो जाएगा, cos y और y का अगेन डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे टर्म आए dy/dx वाले इन सबको एक तरफ लेके जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म इसको इक्वल के इधर ले आएंगे। तो ये जो हमारे पास 3 dy/dx ऐसे लिखा हुआ ये आ गया और ये cos dy/dx इसको इक्वल्स के उधर ले किसका हो जाएगा, माइनस के cos y dy/dx = -2 और dy/dx हम ले लेंगे पूरा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3 और ये बचेगा माइनस के cos y = -2। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला हमारा है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो dy/dx = क्या आ जाएगा, -2/3 - cos y। ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ax + by = cos y। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारे पास ax + by = cos y दे रखा है। इसका हम x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी हमने बोला था जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट हमारा हो जाएगा x का, तो dy/dx हो गया x का
फिर ये हमारे पास अगला कांस्टेंट टर्म बी जुड़ा हुआ है, डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बाई स्क्वायर का, और इक्वल्स में हमारे पास डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा कॉस बाई का। तो ये तो भी हमने बोला था केवल एक्स है, इसका डिफरेंशिएट एक्स पावर एन वाले फार्मूले से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई 1 और ये बी, और इसका भी एक्स पावर एन वाले फार्मूले से इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा जो हमने बताया था, एक्स पावर एन का फार्मूला बताया था, इफ़ एक्स पावर एन देन एन एक्स माइनस एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास बाइक पावर लिखी हुई है अगर 2, इसको हम लिख सकते हैं उसी वाले फार्मूले से 2 आगे आ जाएगा, और बाइक पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बाइक पावर 2 है, ये इतना आगे आ जाएगा 2, फिर बाइक पावर 2 माइनस 1, अब अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा वाई का डी वाई पॉइंट डी एक्स। सिमिलरली एक हमने फॉर्मूला और बताया था, बाई बराबर इफ वाई कोस टू कॉस वाई, तो इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या होगा माइनस के साइन वाई। तो जो कॉस वाई है इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस के साइन वाई, और वाई का फिर से डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। और हमने आपको बोला है ये तो हमारे पास ए की मल्टीप्लाई बन, तो ए हो गया, ये हो गया 2b, 2 से बन गया कितना अब आ गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b वाई, और ये डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये माइनस का साइन वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स। अब हम देख पा रहे हैं ये 2b बाई डी वाई पॉइंट डी एक्स ये माइनस का साइन वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स से इक्वल्स के उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का जो कांस्टेंट ए है इधर आए किसका हो जाए माइनस का ए। यहाँ से हम डी वाई पॉइंट डी एक्स ले लेंगे पूरे से कॉमन, डी वाई पॉइंट डी एक्स आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा 2b वाई, और ये बचेगा साइन वाई इक्वल्स टू माइनस का ए, और ये पूरा जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वो कहाँ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का ए अपॉन 2b वाई प्लस साइन वाई। ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख पा रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक हमने आपको फार्मूला बताया था, याद होगा d अपॉन डी एक्स, बेसिक फार्मूला में हमने आपको बताया था फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। इसमें हम क्या करते थे, पहले वाले को अगर ऐसे हम रखते हैं तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा सेकेंड का हो जाएगा, और फिर सेकेंड वाला ऐसे रहे तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाता है फर्स्ट वाले का हो जाता है। तो वही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्स को हमने क्या फर्स्ट टर्म मान लिया, तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा वाई, मतलब सेकेंड टर्म उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वाई का, और फिर वाई हमारा जिस सेकेंड टर्म यहाँ लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स 1 मल्टीप्लाई सेकेंड जो लिखा फर्स्ट एक्सेस डी अपॉन डी एक्स का होगा सेकेंड का, फिर सेकेंड ऐसे डी अपॉन डी एक्स का होगा फर्स्ट का। तो एक्स को हमने फर्स्ट माना है, वाई को हमने क्या माना है एक्स को फर्स्ट में, वाई को क्या माना है सेकेंड। तो एक्स हमारा जो फर्स्ट है तो ये तो फर्स्ट रहेगा, डी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा वाई का, फिर वाई हमारा सेकेंड है, डी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स इसका एक्स का, फिर ये डी अपॉन डी एक्स इसका हो बाई स्क्वायर का, और इक्वल्स में हमारा डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा 10x का, और ये डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा ये एक्स, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई पॉइंट डी एक्स। और अभी मैं आपको बताया था कि केवल एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो बाई मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा निकल के आ जाएगा डिफ्रेंशिएट 1, तो बाई मल्टीप्लाई 1, और ये एक्स पावर एन वाले फार्मूले से अभी मैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, इफ़ एक्स पावर एन दैन इसका डिफरेंशिएट क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2 है हमारे पास एन 2 आ जाएगा आगे 2 बाई पावर 2 माइनस 1 डी वाई पॉइंट डी एक्स, और 10x का डिफरेंशिएट हमने आपको बताया क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और y का डिफरेंशिएट क्या डी वाई पॉइंट डी एक्स। अब जितने डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले टर्म हैं उन सबको हम क्या करेंगे एक तरफ लेकर के आ जाएंगे। देख पा रहे हैं हम एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये बाई मल्टीप्लाई 1 से बाई हो गया, ये 2 से बन गया कितना आ गया, तो ये रहे सिर्फ 2 बाई रह जाए डी वाई पॉइंट डी एक्स, और ये जो डी वाई पॉइंट डी एक्स वाला टर्म यहाँ पे बचा है इसको इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के डी वाई एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स 2 वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स और माइनस के डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का जो वाई इधर होगा प्लस का वाई इधर है माइनस का वाई हो जाएगा। सबको हमने कॉमन ले लिया डी वाई पॉइंट डी एक्स, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 वाई और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1, और ये इक्वल्स में हमारे पास लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाई, तो ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाई अपॉन एक्स प्लस 2 वाई माइनस के 1, ये रहा हमारा डी वाई पॉइंट डी एक्स जो दिया गया क्वेश्चन इसका सोल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 100, तब हमें इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डी ए पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, और ये हमारा देख पा रहे हैं एक्स वाई
तो हमने आपको फार्मूला जो बोर्ड पे लिखा हुआ डी पॉइंट डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे रहता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है सेकेंड का, और सेकेंड ऐसा डिफ्रेंशिएट किसका हो जाता है, फर्स्ट का। तो एक्स को हमने फर्स्ट माना, वाई को हमने सेकेंड माना है, तो एक्स पहला हमारा ऐसे है, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, वाई का। फिर वाई ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स का। और डिफ्रेंशिएट फिर हम बाई स्क्वायर का करें तो डी पॉइंट एक्स किसका हो जाएगा, बाई स्क्वायर का। और जो इक्वल्स में 100 दे रखे हैं, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट एक्स हो जाएगा इसका 100 का, जब कांस्टेंट है इसका कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 0। तो ये तो एक्स पावर एन वाले फार्मूले से अभी हमने आपको बताया, कई बार रिपीट भी हो चुका है कि अगर एक्स पावर एन है तो इसका डिफरेंस क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो ये 2 एक्स पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये पहला एक्स ऐसे डी वाई पॉइंट बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स। और ये वाई, और हमने बोला कि केवल अगर एक्स का डिफ्रेंशिएट हम करते हैं वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये वाई की पावर 2, इसमें भी वाई एक्स पावर एन वाला फार्मूला लग जाए, तो ये एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट हमने आपको बताया, कई बार बता चुके, पिछले क्वेश्चन में भी देखना है। एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, तो एन के प्लस कितना 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, और बाई पावर 2 माइनस 1, और डी वाई पॉइंट डी एक्स फिर से हो जाएगा बाई का। और ये कांस्टेंट टर्म इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। तो ये 2 से बन जाए कितना आ गया, 2 से बन जाए आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, और ये y, और फिर 2 से बन गया कितना आ गया सिर्फ y, तो ये हो जाएगा 2 बाई डी वाई पॉइंट डी एक्स। फिर हम क्या करें, डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले जो टर्म इनको एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज देंगे, तो एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स और 2 बाई डी वाई पॉइंट डी एक्स ये आ गया, और ये प्लस का 2x और प्लस के बाई इधर जब बाई किसके हो जाए, माइनस के हो जाए ये। तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x इधर उठ के आया, माइनस का 2x हो गया, प्लस का बाई इधर उठ के आया, माइनस का बाई हो गया, और डी वाई पॉइंट डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा एक्स प्लस 2 बाई, इक्वल्स में क्या आ गया माइनस के, पूरे माइनस से हमने कॉमन ले लिया इधर, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस बाई। और यहाँ हम देख पा रहे हैं जो मल्टीप्लाई में टर्म कहाँ पे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स के इक्वल्स क्या आ जाएगा, माइनस के 2x प्लस बाई अपॉन एक्स प्लस 2 बाई, यार हमारा आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन हमारे जो हमने सोल्व किए समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपकी कैसी क्यूरी होती है तो उसको आप अपनी कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी उसको अच्छे से सोल्व किया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।